जॉब तक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी क्लास सेकंड है, व्यवसायिक सांख्यिकी और जॉब तक पर एक बार फिर से ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्लास 2 के कुछ फैक्ट हैं जो मैं पहले बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं अपनी क्लास शुरू करूँगा। जैसे कि चूँकि व्यवसायिक सांख्यिकी है और ये इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ पर हो सकता है सुन लीजिए। टीजीटी पीजीटी दोनों जगह आता है। इसके अलावा जीआईसी के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और एलटी ग्रेड में भी आते हैं, और दिल्ली बोर्ड भी कराता है तो उसमें भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो फैक्ट नंबर 1 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसको हम CSO भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। स्थापना 2 मई 1951, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ पर मुख्यालय है दोस्तों? दिल्ली में, ठीक। और ये किसी मंत्रालय के अंतर्गत भी काम करती है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय है जो सांख्यिकी के लिए काम करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके अलावा अब फैक्ट के अलावा अपन पहुंचते हैं जो अपना टॉपिक था, परिभाषाएं वगैरह मैंने बताई थी, कुछ अर्थ भी थोड़ा सा समझाया था। अब उसके आगे हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। पहला, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। मतलब सांख्यिकी जो है शब्द, वो शब्द जो है 2 अर्थों में प्रयोग होता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में इसको हम सांख्यिकी विज्ञान कह सकते हैं। क्या है ये? एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान। और सांख्यिकी विज्ञान में क्या क्या आता है समझ लीजिए। जो लास्ट वीडियो में मैंने सब समझाया था वही सब विधियां, यानी कि सांख्यिकी विधियां। सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी? कलेक्शन सबसे पहले, लास्ट वीडियो में बताया था कलेक्शन। इसके बाद कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन यानी कि संग्रहण, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, प्रेजेंटेशन यानी कि जो संपादित करके हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद एनालिसिस यानी विश्लेषण, और इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन। तो ये हो गया एकत्रण, वर्गीकरण और प्रेजेंटेशन आपका, ठीक। इसके अलावा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इसको हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। तो ये इसके अंदर होता है। बहुवचन के रूप में क्या है? बहुवचन के रूप में है सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में सूचना। यानी कोई अगर सूचना अंकों के बिना है, अब उसमें कोई अंक नहीं है और सूचना के लिए दी गई, तो उसको हम सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो बहुवचन के रूप में अगर हमें यूज करना है तो उसका मतलब है सांख्यिकी का अर्थ है अंकों के रूप में सूचना का होना। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है अंकों के रूप में होनी चाहिए, तो बहुवचन के रूप में इसका अर्थ होगा। ये विज्ञान है, इसका स्वभाव इसलिए क्योंकि जो आपकी सांख्यिकी है उसका जो नेचर होता है वो होता है कला और विज्ञान दोनों। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है मतलब, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। कॉमर्स में जनरली सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता है, कॉमर्स के हर सब्जेक्ट में। ये कला भी है विज्ञान भी है, फिर दोनों ऑप्शन कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है, इसका नेचर है ये, ठीक। इसी नेचर पे डिपेंड है बहुत सारी चीजें। क्योंकि कला इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हम प्रेजेंट सांख्यिकी के अंदर सारी चीज़ों को जो प्रेजेंट करते हैं वो एक बेहतर ढंग से करते हैं प्रेजेंट। क्योंकि कला का मतलब होता है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, उनको कलेक्शन करने के बाद, ठीक, वो सही बेहतर ढंग से होना चाहिए। और विज्ञान का मतलब ये है कि इसमें भी कुछ नियम और सिद्धांत हैं। जो विज्ञान में होते हैं वैसे इसमें भी बहुत सारे नियम और सिद्धांत हैं, ठीक। जैसे नियमितता का सिद्धांत है, महांग जड़ता सिद्धांत है। तो ये कुछ सिद्धांत जो आगे पढ़ाए जाएंगे आपको।
सांख्यिकी की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, और सांख्यिकी जो कि सांख्यिकी जो है वो समंक शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। समंक की विशेषताएं पढ़ लीजिए या सांख्यिकी की विशेषताएं पढ़ लीजिए, लगभग एक जैसी। तो सांख्यिकी की विशेषताएं जो है वो क्या है, तथ्यों का समूह है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्यों का समूह। किसी एक तथ्य पे अगर हम बात करेंगे तो वो सांख्यिकी नहीं होगी। जैसे किसी स्टूडेंट के 500 मार्क्स है तो केवल एक ही स्टूडेंट है, मतलब ये डेटा नहीं है। डेटा के लिए आपको चाहिए होगा ज़्यादा लोग, ज़्यादा उनका डेटा। जैसे किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उन बच्चों के अगर मार्क्स को आप कलेक्ट करते हैं तो वो आपका तथ्य का समूह बन जाएगा। इसके बाद है तथ्यों का संख्यात्मक विवरण। ये पहले भी क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि जो सूचना होती है वो अगर अंकों के रूप में होगी तो वो सांख्यिकी का पार्ट है। तो तथ्यों का संख्यात्मक विवरण होना चाहिए। यह अनेक कारणों से प्रभावित होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि समंक केवल एक ही कारण से प्रभावित हो, तमाम कारण हो सकते हैं। जैसे कहीं पर किसी खेत में फसल अच्छी नहीं हुई तो उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण ही नहीं, वर्षा ना हुई हो, या जो बीज है वो अच्छी किस्म का ना हो, या भूमि जो है वो सही किस्म की ना हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से विभिन्न कारण, किसी कारण कॉज जो है प्रभावित होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। गणना एवं विज्ञान, गणना या विज्ञान ऐसा कह सकते हैं, गणना अथवा विज्ञान, गणना अथवा अनुमान। जो समंक एकत्रित किए जाते हैं वो गणना के द्वारा भी कर सकते हैं, अनुमान के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन गणना के द्वारा हम तभी कर पाएंगे जब आपका क्षेत्र छोटा होगा। गणना के द्वारा तभी जब क्षेत्र कैसा है, छोटा है, क्योंकि उसमें अनुसंधानकर्ता को समस्या आती है। अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्च करने वाला। और अनुमान के द्वारा आप डेटा ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केवल आपको सोचना है, बुद्धि प्रयोग करनी है अपनी, और पुराने तथ्यों को देखना है बस। इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो आता है पूर्व निश्चित उद्देश्य। जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे सांख्यिकी के अंदर तो उसका निश्चित पहले से कोई ना कोई उद्देश्य बनाया गया होगा, बिना उद्देश्य के नहीं। तो ये एक्चुअली इनका बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा, बस ये कि आया क्वेश्चन कि सांख्यिकी में सम्मिलित है तो इनमें से ऑप्शन कोई आया उसको टिक करना है आपको। पूर्व अनुमान का गुण इसमें पाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये भविष्य को देखते हुए काम करता है। सुव्यवस्थित संग्रहण है और परस्पर तुलनीय है। ठीक है, तुलना इसमें होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए क्योंकि जब आपकी सूचनाएं किसमें, अंकों में है, तो अंकों की तुलना की जा सकती है, इसकी तुलना की जा सकती है, इसलिए परस्पर तुलनीय है। सुव्यवस्थित संग्रहण है, पूर्वानुमान होता है भविष्य को लेकर। तो ये सारी विशेषताएं होंगी। अब इसके कार्य क्या है, कार्य, सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सांख्यिकी के फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के फंक्शन क्या क्या है। तो पहला बहुत इजी, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जो उल्टे पुल्टे कठिन टाइप की सूचनाएं हैं जिनको एक्सप्रेस करने में समस्याएं हो रही हैं उसको सिंपल करता है, क्योंकि ये सीधा सीधा अंकों में व्यक्त कर देता है, बस हो गया। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना, यहाँ पे पहली बात हो चुकी है। निश्चितता का गुण इसमें होता है, ये निश्चितता लाता है, किसी तथ्य में क्या लाता है, तथ्य में निश्चितता लाता है। ये अब कह दिया कि किसी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, अब ये तो कोई निश्चितता नहीं हुई, लेकिन अगर आपने बोल दिया उस स्टेट में 1 करोड़ है या 2 करोड़ है या 50 लाख कुछ भी, तो फिर वो निश्चितता आ गई। तो ये निश्चितता गुण इसमें होता है। तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बताया, क्योंकि आपकी जो सूचना है वो किस रूप में है, अंकों के रूप में, अंकों के रूप में, इसलिए आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर बिटवीन नंबर्स बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद तथ्यों के बीच संबंध, तथ्य जो जितने भी आपके तथ्यों के बीच संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात समझिए, जैसे आप टीजीटी पीजीटी तैयारी करें तो बीकॉम एमकॉम पढ़े होंगे, संबंध से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं विधियां भी हैं इसके अंदर, जैसे कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब, और प्रतिगमन, रिग्रेशन, रेखी सहसंबंध और प्रतिगमन
ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ वो कोरिलेट करते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि, ये क्वेश्चन एक दो बार आया है, यही विकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि होती है। नियम और सिद्धांत की सत्यता, नियम और सिद्धांत की सत्यता। नियम और सिद्धांत, नियम का मतलब है नियम जिससे सांख्यिकी को हम चलाते हैं कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों की सहायता से, ठीक है, क्योंकि ये विज्ञान है, यहाँ पर पहले इसका नेचर है, ये कला भी और विज्ञान भी। विज्ञान है इसलिए तो ये नियम और सिद्धांतों की सत्यता की जांच कर सकता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, एनोवा टेस्ट होता है, तमाम प्रकार। पूर्व अनुमान एवं भविष्यवाणी या अनुमान, यहाँ पर पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी कह लो या अनुमान कह लो, कुछ भी, इसमें ये गुण है, ये इसका काम है कि पहले से फोरकास्टिंग कर सकता है अपने पुराने तथ्यों के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने टेस्ट की बात करी तो बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं। वो अनुसंधान करता जो होता है ना, अनुसंधान करता जो होता है वो ये वाला एक क्वेश्चन आता है कि कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है क्या, कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है क्या जिसमें हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब, तो वो है SPSS। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, SPSS। ये एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जिसकी सहायता से अनुसंधान करता अपना डेटा फिल करता है और जो भी टेस्ट लगाना चाहे लगा सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहे तो लग जाएगा, कोरिलेशन लग जाएगा, जो भी उसने अपनी थीसिस में बनाया, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है। SPSS एक अकाउंट, एक जो है रिसर्च सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे आज के विशेषताएं और कार्य थे, ठीक है। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। बस हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।